नमस्कार। जैसा कि हमने देखा 13 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट के ऊपर स्मोक बम से अटैक किया गया। पार्लियामेंट में जेड प्लस सिक्योरिटी होने के बाद भी दो व्यक्ति स्मोक बम लेके अंदर चले गए थे। और इतना ही नहीं, 2001 में इसी डेट पे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक भी हुआ था। उसी अटैक के बरसी के दिन ही दोबारा हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हो जाना ये काफ़ी बड़ी बात है। और अटैक तक ही नहीं, अटैक होने से पहले उस अटैक की धमकी दे दी गई थी हमें। एक खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवन सिंह पन्नू इस अटैक की हमें पहले ही धमकी दे चुका था, और फिर भी हमारी सरकारें उस अटैक से हमारे पार्लियामेंट को नहीं बचा पाई। इसे देखकर हमारे देश की सिक्योरिटी लेवल का पता चलता है। जब हमारी संसद, जहाँ पे हमारे लोगों के हित के लिए बैठकर कानून बनाया जाता है, वो जगह ही सेफ नहीं है, तो और जगह का क्या ही करना। और इतनी बड़ी हादसा होने के बाद भी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं हो रही है। इसे देखकर हमारी मीडिया की न्यूट्रलिटी का पता चलता है। जो मीडिया डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर माना जाता है, आज उसकी हालत इतनी खराब है कि वो एक सवाल तक नहीं पूछ सकती कि आखिर हमारी संसद की सुरक्षा का क्या है। क्योंकि ये सारी बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियां सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन का है, और सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन का हमारे देश की सरकार चलाने वाली पार्टी से काफ़ी अच्छा संबंध है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज उठाकर देख सकते हैं, कहीं भी इस बात का चर्चा नहीं आपको मिलेगा कि हमारे देश की सिक्योरिटी में इतनी बड़ी ब्लीच कैसे हो गई। क्योंकि हमारे बड़े बड़े मीडिया कंपनियां के बड़े बड़े एंकर जो कि लाखों सैलरी लेते हैं, उनका काम सचिन और सीमा हैदर के रिश्ते को समझना है। और हमारे देश के लोग ऐसे हैं, वो टीवी के सामने बैठकर पूरे दिन ये समाचार देखते हैं। आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि सरकार के खिलाफ जाकर दो शब्द पूछ सके। खैर ये छोड़िए, अब जो इसके खिलाफ सवाल पूछा उसकी हालत क्या है वो बताते हैं। जब लोकसभा में विपक्ष के नेताओं ने सरकार से जवाब मांगी कि हमारी संसद की सिक्योरिटी का क्या, तो हमारे संसद ने आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कीर्तिमान रच दिया। एक दिन के अंदर इस मुद्दे पर सवाल पूछने वाले 78 विपक्ष के एमपीओ को संसद से सस्पेंड कर दिया गया। अब हम आपको बताते हैं संसद से सस्पेंड करने की क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो संसद में फॉलो किया जाता है। पहला, संसद में अगर कोई एक एमपी भाषण दे रहा है तो दूसरा एमपी उसे बाधित नहीं कर सकता। दूसरा, भाषण के दौरान उस भाषण पे किसी भी एमपी को अभद्र टिप्पणियां नहीं करनी है। तीसरा, संसद के अंदर किसी भी होर्डिंग और पर्ची को नहीं उड़ाना है। चौथा, संसद के अंदर किसी भी दस्तावेजों को नहीं फाड़ा जा सकता। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने इन्हीं सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हमारे विपक्ष के नेताओं को निलंबित कर दिया है। अब हम समझते हैं कि आखिर विपक्ष की ऐसी क्या मांगे थी जो कि हमारी सरकार उसकी जवाब नहीं दे पाई। विपक्ष का सवाल ये था कि आखिर हमारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास होती है, और गृह मंत्रालय का अध्यक्ष अभी गृह मंत्री अमित शाह है, तो आखिर इसके ऊपर वो जवाब देने क्यों नहीं आते अभी तक। और संसद में ऑडियंस के रूप में जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को परमिशन की जरूरत होती है, और वो परमिशन कोई भी एमपी इशू कर सकता है, और उसके बिहाफ पे ही संसद के अंदर कोई भी व्यक्ति बैठकर संसद के सदन को देख सकता है। जो दोनों व्यक्ति संसद में स्मोक बम लेके पहुंचे थे, उन दोनों व्यक्तियों को परमिशन देने वाले एक बीजेपी के सांसद ही थे। तो विपक्ष का सवाल यह है कि आखिर जो सांसद उन दोनों व्यक्ति को परमिशन दिया था अंदर जाने के लिए, उनका अभी तक निलंबन क्यों नहीं हुआ। इन सभी सवालों पे आपका क्या राय है कि आखिर हमारे देश के विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवाल कहाँ तक सही है और कहाँ गलत है, आप लोग जरूर बताएं। और देश में डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए एक सख्त कदम जरूर उठाएं। धन्यवाद।